हेलो एवरीवन, अगर आप भी सीटेट का तैयारी कर रहे हो तो जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है, प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, बौद्धिक विकास की बात करते हैं। प्याजे वॉज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट। फिर इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है, यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता के बारे में इन्होंने बात की है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होता है, ये जीन प्याजे कहते हैं। फिर स्कीमा, मेंटल स्ट्रक्चर्स, ये सारी कोड वर्ड है। अगर आप इस पर अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अगर उनसे मिलता रहता है तभी आप इस पर टिक करेंगे। प्याजे रचनावादी हैं। फिर प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक रचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 साल या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। प्याजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में बांटे हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग यानी कि सामूहिक एकालाप दिया है, जो कि 3 से 5 वर्ष के अंतराल में होता है। प्याजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस। अगर प्याजे की बात आ रही है, अगर डिसकंटिन्यूअस की बात आ रही है तो प्याजे के अकॉर्डिंग वो सही होगा, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्याजे के अकॉर्डिंग जो है, ये परिपक्वता की बात हो रही होगी, एक्सपीरियंस की बात हो रही होगी, सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही होगी, संतुलन की। इसी पर एक क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में भी देखा था। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन है। निगेटिव क्वेश्चन में से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। परिपक्वता की बात हो रही है, फिर इसके बाद अनुभव की बात हो रही है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, संतुलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये सांस्कृतिक उपकरण नहीं है, तो ये जो है नहीं, यानी कि निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव चला जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ये जो है, हम हिमांशी मैडम का ये नोट्स प्रिंट आउट करवाया है, चाहे तो आप ये पढ़ सकते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे, उस सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।